अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित छोटा सा दुर्ग कुंभगढ़ उस समय राजपूताना की धड़कन माना जाता था। वहां के राजा राणा जी वीर सिंह अपने पराक्रम और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी आंखों में तेज था और उनकी तलवार में गरिमा। बचपन से ही उन्हें यह शिक्षा दी गई थी, राजपूत तलवार केवल दो ही कारणों से उठती है, धर्म रक्षा और मातृभूमि की रक्षा। परंतु उस समय दिल्ली के सिंहासन पर बैठा मुगल बादशाह सुल्तान शाहजाद धीरे धीरे राजस्थान की ओर अपनी सेना बढ़ा रहा था। उसकी लालसा केवल सोने चांदी या महलों तक सीमित नहीं थी, वह राजपूतों के आत्मसम्मान को झुकते हुए देखना चाहता था। दरबार में आए संदेशवाहक ने कहा, बादशाह सुल्तान शाहजाद चाहते हैं कि राणा वीर सिंह उनकी अधीनता स्वीकार करें। बदले में उन्हें जागीरें, धन और शाही खिताब दिया जाएगा। सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राणा वीर सिंह ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जो तलवार मातृभूमि की रक्षा के लिए जन्मी है, वह किसी बादशाह की गुलामी के लिए नहीं झुकेगी। राजपूत का शीश कट सकता है पर झुक नहीं सकता। उस रात उन्होंने अपनी सेना को बुलाकर अरावली की चोटी पर अग्नि प्रज्वलित की। यह संकेत था कि अब से राजपूताना की हर तलवार केवल स्वतंत्रता के लिए उठेगी। दिल्ली के दरबार में जब सुल्तान शाहजाद को यह उत्तर मिला तो उसकी भौहें तन गईं। इन राजपूतों में हट तो है, पर शक्ति कितनी है, उन्हें घुटनों पर लाना ही होगा। उसने अपने सेनापति मीर बख्शी अली खान को आदेश दिया कि वह विशाल सेना लेकर मेवाड़ की ओर बढ़े। सुल्तान का आदेश सुनकर सेनापति मीर बख्शी सिर झुकाकर अलविदा लेता है। उधर मुगल सेना में तुर्की घोड़े, बारूद की तोपें और प्रशिक्षित अश्वारोही थे और सेना तैयार हो चुकी थी, जबकि राजपूतों के पास केवल साहस और सीमित साधन। परंतु मुगलों को यह झात नहीं था कि राजपूत एक एक इंच भूमि के लिए अपने रक्त की अंतिम बूंद तक बहा देंगे। उधर राणा वीर सिंह ने अपनी प्रजा से कहा, यह संघर्ष केवल हमारा नहीं है, यह राजपूताना की आत्मा का संघर्ष है। जो चाहे वह दुर्ग छोड़ सकता है, पर जो रहेंगे उन्हें यह शपथ लेनी होगी कि अंतिम सांस तक मुगलों से टकराएंगे। प्रजा और सैनिकों ने एक स्वर में कहा, हम साथ हैं महाराज, मृत्यु स्वीकार है पर गुलामी नहीं। अरावली की घाटियों में राजपूत सैनिक दिन रात युद्ध की तैयारी कर रहे थे। घोड़े सर पर दौड़ाए जाते, तलवारों की चमक से सूरज की किरणें भी झुक जाती। दुर्ग की प्राचीरों पर तीरंदाज चौकसी रखते। राणा वीर सिंह ने अपने युवराज प्रताप सिंह को बुलाकर कहा, बेटा, यह युद्ध केवल भूमि या किले का नहीं है, यह हमारी आन बान शान का है। यदि मैं गिर भी जाऊं तो तुम शपथ निभाना। प्रताप सिंह ने सिर झुकाकर कहा, पिता, आपकी तलवार से गिरी हर बूंद रक्त की मेरी नसों में आग बनकर दौड़ेगी, हम झुकेंगे नहीं। प्रजा ने भी भोजन, जल, अनाज और पशुधन की बलि देकर सैनिकों का साथ दिया। महिलाएं कवच सीने लगी, बच्चे ढाल उठाने की कला सीखने लगे। पूरा राजपूताना एक यज्ञ स्थल बन चुका था, जहां आहुति केवल शौर्य की थी। कुछ ही सप्ताहों में मुगल सेना अरावली की घाटी में उतरी। उनके साथ विशाल तोपें थीं। मुगल सेनापति अली खान ने दुर्ग की ओर इशारा करते हुए कहा, इस छोटे से गढ़ को हम कुछ ही दिनों में मिटा देंगे। परंतु रात होते ही जब मुगलों ने डेरा डाला, राजपूतों के घुड़सवार अचानक बिजली की तरह टूट पड़े। तलवारें चमकीं, तीर बरसे और मुगल छावनियों में हाहाकार मच गया। एक ही रात में 100 से अधिक मुगल सैनिक ढेर हो गए। राजपूत भले कम थे, पर उनकी वीरता ने मुगलों को पहली बार झुका दिया। राणा वीर सिंह ने युद्ध भूमि से लौटकर सैनिकों से कहा, याद रखो, यह केवल शुरुआत है। अब बादशाह स्वयं आकर हमारी परीक्षा लेगा। मुगल बादशाह को हार की खबर मिली तो उसका घमंड टूट गया। उसने कहा, राजपूतों को तलवार से नहीं, विश्वासघात से हराना होगा। उसने कुछ लालची राजपूत सरदारों को धन और पद का लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। इनमें से एक था राव माधव, जो राणा का ही दूर का संबंधी था। राव माधव ने गुप्त संदेश भेजा, मैं अंदर से किले के द्वार खोल दूंगा, बस मेरे हिस्से का राज्य चाहिए। यह विश्वासघात आने वाले समय का सबसे बड़ा घाव बना। सुबह का समय था। अरावली की चोटियों पर सूर्य की किरणें फैल रही थीं। राणा वीर सिंह ने कवच पहना, माथे पर केसरिया साफा बांधा और सेना के सामने खड़े होकर कहा, आज मृत्यु भी आए तो मुस्कुराकर उसका स्वागत करेंगे। यह दिन हमारे नाम अमर करेगा। मुगल सेना ने तोपों से प्रहार शुरू किया। दुर्ग की दीवारें हिलने लगी। राजपूत सैनिकों ने छाती पर तीर खाकर भी दुर्ग का द्वार न टूटने दिया। परंतु रात होते होते राव माधव ने धोखा दे दिया। उसने गुप्त मार्ग से मुगलों को किले में प्रवेश करा दिया। अचानक भीतर से चीखें उठी। मुगल अंदर आ गए। अब युद्ध दुर्ग की गलियों में शुरू हो गया। राणा वीर सिंह और युवराज प्रताप सिंह दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। हर वार के साथ दर्जनों दुश्मन ढेर होते गए, परंतु संख्या असमान थी।
धीरे धीरे राजपूत वीर एक एक कर धरती पर गिरने लगे। राणा वीर सिंह ने अंतिम वार किया और आखिरी दुश्मन को पीछे धकेला। युवराज प्रताप सिंह भी वीरगति को प्राप्त हुआ। दुर्ग पर सन्नाटा छा गया। राव माधव और अन्य धोखेबाज भाग निकले। वीर सिंह के शौर्य की कथा सदियों तक गाई जाएगी। राजपूतों ने अपनी आत्मा और वीरता से इतिहास लिखा।